रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। और कौमी एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, देश में जितना बनाने का काम, हम जितनी भी चीज़ें आज सुनते आ रहे हैं समाज में, जो जितनी चीज़ें घटित हो रही हैं, हम कहीं ना कहीं अगर गांधी के सिद्धांतों से जुड़ते हैं, उनसे अगर हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन आध्यात्मिक शुचिता, आध्यात्मिक जो हम अपने आप जो सोचते हैं या बोलते हैं, अगर उसमें गंभीरता कहीं आती है तो कहीं ना कहीं गांधी के सिद्धांत उनमें होते हैं। और हमारे जीवन में हमने अगर गांधी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को हम अगर चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि जीवन में कोई भी परेशानी या कठिनाई आती हो। अपने जितनी भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, योग्यता है, उसका सही दिशा में सकारात्मक ढंग से अगर हम प्रयोग कर अपने जीवन को, सिद्धांत हैं वो एक सूत्र वाक्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। गांधी ने जो सपना देखा कौमी एकता का, हमारे देश में जिस तरह का सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल का काम कर रहा है। हालांकि कुछ गाये बगाए कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें तोड़ने का काम करती हैं, लेकिन हम एकजुट रहकर उन घटनाओं, उन सारे जो घटनाएं होती हैं उनसे हम उबर जाते हैं और एक भाईचारा, एक एकता जो हम कायम करने की कोशिश करते हैं, वो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आने वाला समय शायद और भी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि पश्चिम की जो अंधानुकरण और पश्चिम की जो दौड़ है, उस दौड़ में आदमी जो भोगवादी प्रवृत्ति का हो गया है और जो लिप्सा धन के प्रति बढ़ती जा रही है, उस लिप्सा को छोड़कर अगर हम खुद के लिए चिंतन मनन करें, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करें, तो हम लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर सकते हैं। क्योंकि हर और जो भी जीवन में मुसीबत आती हैं, उनको हम बहुत धैर्य से उनका निस्तारण कर सकते हैं। और कहते हैं कि हर एक मुसीबत हल हो जाती है, आज नहीं तो कल हो जाती है, पहले मुश्किल से टकराना पड़ता है। तो हम जितनी भी मुश्किलें हमारे जीवन में, छोटी छोटी मुश्किलें हैं आती रहती हैं, उनसे हम उनको हम प्रेरणा वाक्य के रूप में प्रयोग करें और आगे बढ़ते रहें और गांधी के सिद्धांतों पर चलते रहें, गांधी के सपनों को साकार करें। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर महेश चौधरी साहब। अभी मैं जब उनका नाम लिख रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं दरअसल स्टेज पे बोल ही नहीं पाता और आप मेरा नाम मत बुलाइएगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप तशरीफ रखते हैं। जी जी, आप तशरीफ लाएं। और बाबा कौम को खराज अकीदत पेश करें। मेरा नाम डॉक्टर सुशील चौधरी है एंड मैं आई एम एन आई स्पेशलिस्ट एंड वी स्टार्टेड एन NGO in 82 to be able to help the rural sector people who live in villages, जो गांव-गांव में रहते हैं मगर उन तक कोई मेडिकल एड पहुंच नहीं पाती। इसको नजरिए में रख के मैंने एक NGO बनाया था in 1982 और NGO मेरी मदर के नाम पे था। When she died, she left 5,000 रुपया छोड़ गई थी। मैं उस समय प्राइवेट प्रैक्टिस में था और उनकी यादगार में एक ईश्वर, जो मेरी मदर का नाम था, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और मैं उस समय पंचशील पार्क में रहता था। तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ साथ मैं गरीबों को, जो एक कॉलोनी अब भी दिन रखता था, उनका ऑपरेशन करके उनको वापस भी छोड़ के आता था। वो जो काम शुरू किया था बहुत साल पहले, एक इच्छा थी कि
और लोगों का भला कर सके। आजकल भी आप देखते होंगे जितने भी लोग गांव में रहते हैं उनको कोई सुविधा, इवन बेसिक मेडिकल नीड्स उनको नहीं मिलती। जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और बड़े बड़े सेंटर्स खुले हुए हैं, मोस्टली नॉन फंक्शनल हैं। इसलिए हमने क्या किया कि जो लोग अपने घर से, जैसे मैं उठा के लाता था, लोगों को ऑपरेशन करके वापस छोड़ता था, उसकी इच्छा को बढ़ाने की मेरी इच्छा थी। तो 1993 में एक उसी माध्यम के नीचे ही एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, विच इज ऑन 1 acre ऑफ लैंड इन नोएडा। अब हम वहाँ पे 13,000 से ऊपर आई सर्जरीज करते हैं। इसमें से 65% जो काम है वो रूरल सेक्टर और व्हाट वी कॉल्ड अ कम्युनिटी विंग हमारा करता है, जिसमें हम 15 गांव में जाके, जो 5 यूपी में हैं, 4 राजस्थान में, कुछ हरियाणा में हैं और दिल्ली में स्लम एरियाज में हम गरीब लोगों को, जिनको कोई सुविधा नहीं मिलती, उनको एग्जामिन ऑन डोनेशंस ही करते थे। बट वन कैन नॉट लिव ऑन डोनेशंस all its life. So we started a very robust and a very sought after paid sector. Now it's one of the biggest eye facility in North India. When I say we do 30,000 surgeries in a year, we are one of the, हम उसकी वजह से अब काफी तौर तक अपने जो हम कम्युनिटी वर्क करते हैं उसका भार खुद उठा पाते हैं। और ये जो फैसिलिटी अब है हमारे पास, हम लोगों को टीच नहीं करें, ह्यूमन रिसोर्सेज को आगे नहीं बढ़ाएं, तो ये काम ज़्यादा तादाद में नहीं किया जा सकता। सो वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूशन। हमारे पास MBBS के बाद 4 लोग आते हैं हर साल, ये 3 साल का कोर्स है, और फिर ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में अपीयर होके DNB कोर्सेज का ऑल इंडिया का एग्जामिनेशन होता है और वो कंसल्टेंट आई सर्जन बन जाते हैं। इन यूपी राष्ट्र से तशरीफ लाए तौफीक मौलवी साहब से दरखास्त कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। तौफीक मौलवी साहब, दरअसल मौलवी उनका खानदानी लक़ब है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। तौफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। यहाँ पे मंच पर बैठे हुए हिंदी सही तरीके से नहीं दी, आप समझेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। मंच पर बैठे हुए मेहमान, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, आज यहाँ पर ऑल इंडिया सोशल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इनकी तरफ से जो राजीव गांधी कौमी एकता अवार्ड दिया जा रहा है, मैं पहले डॉक्टर रियाज अहमद इनको तहले दिल से मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। हम महाराष्ट्र सांगली शोबे से हैं। सांगली ये वसंत दादा पाटिल जो स्वतंत्र सेनानी थे, महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री थे, इन्होंने भी इस हिंदुस्तान की आज़ादी में भी काफ़ी काम किया है। और महाराष्ट्र, लेकिन जब ऐसे हालात पेश आते हैं तो सामान्य जिनको अच्छे हालात मालूम है कि इस वक्त कोई अपने वक्त पर नहीं आता है। ये हमारा रोना है, आज का रोना नहीं है। पिछले 40 साल 50 साल से हम देखते हैं कि हर कौम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज महात्मा गांधी ने, उनको पता नहीं है इतिहास, तारीख, इनका मर्डर जो हुआ पुणे में हुआ, और उस वक्त बैरिस्टर विठ्ठलराव गाडगिल के मालिक गाडगिल साहब, और उन्होंने अपना भेष बदल के एक मुसलमानों के पहराव में जाके उन्होंने गोलीबारी की। अब वो मंजर क्या होगा बताइए। हम ये सोचते हैं इंसान के चेहरे पे, अब इन्होंने कहा हमारे साहब ने कि मेरा नाम मौलवी है, तो उनको पहले कंफ्यूज, आप मौलवी हैं, आपकी सुन्नत नहीं, दाढ़ी नहीं है। मैं पहले, मेरे वालिद मौलवी थे। सुन्नत और दाढ़ी से आदमी की पहचान नहीं होती, उसके कार्य से पहचान होती। हम सोशल एक्टिविटीज में क्या काम कर रहे हैं, लोगों को हम रात और दिन मेहनत क्या कर रहे हैं। आज हम सोशल वर्कर हैं, आज हमको भी कितनी मारपीटी। मैं 3 अखबार चलाता हूँ, एक मराठी है माझा, त्या पेपरचं नाव आहे साप्ताहिक आमंत्रण। उसका स्लोगन है मराठी में, त्यांचे लोगों का बहुत रहता है कि अपना कम मेहनत में शॉर्ट टाइम में अपनों को क्या मिल रहा है, ये लोगों को देखने का ये है। लेकिन मैं पिछले 15 साल से इस अखबार के जरिए
कौम, मिल्लत, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता, जातिवादी सांप्रदायिक के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। आपको मालूम है कि पता नहीं, 3 साल पहले रमजान ईद के महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे बहुत बड़े, इंडिया ने बल्कि दुनिया में उनको मानते हैं और महाराष्ट्र के हमारे को आराध्य देवत करके उनको सलाम करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, ये हिंदू मुस्लिम, आप कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने उनका गलत एडवांटेज लेने की कोशिश की। मैं इससे ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मुस्लिम सेना करके हमारे एक एमएलए हैं वहाँ पे, सैयद अमीन करके, उन्होंने उनके बारे में 100-200 पन्ने पे किताब लिखी और पूरा पर्दाफाश हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने सेक्युलर थे। जब अफजल खान पर दुश्मनी की तरफ से, और जब राजगढ़ और अपने छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद में हिंदू भाईचारा मुस्लिम के लिए काम कर रहे थे, और उन्होंने पहला अपना जो बैच बोलते हैं सूद, उसको हराम करवा दिया था छत्रपति शिवाजी, जो हमारे में आज बोलते हैं उसको इंटरेस्ट, उन्होंने उस वक्त अपना ये बना दिया था उन्हें कि इसकी हमने पाबंदी लगा दी। तो अफजल खान के विचार में थोड़ा सा गलत हुआ था। तो उस वक्त जब छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए उस पर हमला करने की, जब उनकी मीटिंग, तो ये अपनी साजिश करके हमला छत्रपति शिवाजी महाराज पर करने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज भी अलर्ट होके उस वक्त उन्होंने हमला किया। तो उनका जो सेक्यूरिटी गार्ड था अफजल खान का, उसका नाम भास्कर कुलकर्णी। अब भास्कर कुलकर्णी बोला तो ये एडवोकेट था, शी इज एडवोकेट। लेकिन एडवोकेट जो है ये कभी किसी का ऐसा, अब बाबरी कांड हुआ उसमें कुछ आरएसएस लोग थे, ये थे, उसमें लोगों ने गलतफहमी करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की शुरू किया। लेकिन आज तारीख गवाह है, हम भारत बोलेंगे क्योंकि भारत की संविधान ही भारत के नाम से हुई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलरिज्म बनाया, उसकी किताब ने घटना बनाई। तो हमारे कुछ लोग बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान बोलने से कुछ धार्मिक लोग जो हैं, जो आरएसएस माइंडेड जो हैं, जो फूट डालने की कोशिश, ये देखिए हमारा हिंदुस्तान है, ये देखो हिंदू के नहीं है। इसमें जितने मुसलमानों के उलमाए करम जो बड़े बड़े थे, जैसे मदनी साहब थे, मौलाना आजाद थे, इन्होंने खंदे का लगाकर, खान गफूर खान थे, इन्होंने भी खून बहाया ना। तो ये इतिहास आप लोगों के सामने क्यों नहीं रखते, सिर्फ एक साइड रखते हैं और बोलेंगे, हमारे मराठी में बोलते हैं मुसलमानांचे लांगुल चल। आप देखिए 60 साल हो गए, मुसलमान को क्या भला क्या बुराई आपके सामने है। आज इतनी खराब हालत है, आज कहीं देखेंगे आप, कहीं देखो कोई पान पट्टी खोल रहा है, कोई साइकिल का निकाल रहा है, कोई चपरासी का काम कर रहा है। इतनी हालत है कि दारिद्र्य रेशी कर बोलते एकदम ग्रास रूट लेवल पे, जो आपके सामने राजेंद्र सच्चर कमेटी के जरिए भारत सरकार ने रखा। लेकिन आज उसको भी इम्प्लीमेंटेशन या उसको आप उसको क्या बोलते हैं, उसको उसमें आप उसमें उसको प्रगति पथ पर लाएंगे या उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं होगा। क्योंकि आने वाले 2 साल 3 साल इलेक्शन सामने हैं, लोग देख रहे हैं। अब अन्ना हजारे आए हैं, अब अन्ना हजारे को बोल रहे हैं कि आरएसएस की चाल है। अब अन्ना हजारे ने तो एक सेकुलर की सबसे, मैं किसी बीजेपी का आरएसएस का सपोर्ट लिया है ना लिया था। अब लोग आ रहे हैं क्योंकि आपकी भी परेशानी है, हमारी भी परेशानी है। टेबल के नीचे के जरिए जब तक नोट नहीं देते एक फाइल नहीं हिलती। हमारे वो मराठी में बोलते हैं सरकारी काम 12 महीने थाम, ऐसा है। तो आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं दे रहा हूँ। आज की जो हालत है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा में जो है ये मोहब्बत बढ़ना चाहिए, हम एक दूसरे की मदद करना चाहिए। वो जो बोलते हैं ना, मैं अकेला ही जा रहा था जाने भी मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। इस हिसाब से हम एक दूसरे को अगर समझेंगे तो कोई काम बनेगा। सिर्फ एक पॉलिटिकल लोगों के ना ये लग कर हराम कर हम एक दूसरे को टोकेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। आज भारत की शक्ति कितनी बढ़नी जा रही है। आज पाकिस्तान को बोलते हैं, मैं खुद ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट था 10 साल। उस वक्त मैं कोल्हापुर जिले में धरना दिया, पुलिस ने अरेस्ट की। उसके बाद में जो मैं मंत्रालय के पास 25-30 लोगों की तादाद में हमने मोर्चा निकाला, तब हमारे को वहां पे भी पुलिस ने डिपार्टमेंट, तो हमारी उस वक्त मांग क्या थी, जो पाकिस्तानी है आतंकवाद उसको डिक्लेयर करो करके हम पिछले 15-20 साल से बोल रहे हैं। लेकिन आज अमेरिका जो है छुपे तरीके से पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहा है। हालांकि आज वहां पर एक भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि अपना शुगर फैक्ट्री नहीं, साइकिल बनाने की फैक्ट्री नहीं, उसकी औकात क्या पाकिस्तान की। लेकिन आज उसके पर कोई आवाज नहीं उठाता। आज देख रहे हैं पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अगर भारत की ताकत बढ़ेगी तो कल यूरो में हम उसको हमारा जो बोलते हैं हम अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका नहीं चाहता, पाकिस्तान को पीछे के जरिए से उसको इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है ताकि भारत में गड़बड़ी हो, बम ब्लास्ट हो, लोग मारे जाए, ये जाए। तो आज हमारी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मराठीत चांगली बोलू शकतो। आता माझे जे बंधू आहेत त्यांनी बोलले यशवंत इंगोळे साहेबांनी की महात्मा गांधीच्या बद्दल बाकीच्या, तर आम्ही त्यामध्ये आम्ही कमी पडतो। त्यासाठी मी
तुमच्या सगळ्यांचे मला बोलण्याची जी संधी दिली, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मेंबर राज्यसभा मेरे सीनियर अलीगिरियन अदीब साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और बात चल रही थी कि जब गांधी जी का सपना था, अदीब भाई आपसे भी मुखातिब हूँ, गांधी जी का सपना था कि हिंदुस्तान की सारी कौमें बराबर से तरक्की करें। जैसा कि सर सैयद साहब ने कहा है कि हिंदू मुसलमान एक दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं। अगर किसी दुल्हन की एक आंख खराब हो जाए तो उसकी खूबसूरती कैसे बाकी रह सकती है। लेकिन ये अलमिया है कि 63 बरस के अंदर जो तरक्की हुई, जिसका टेक्निकल ग्राफ डेटास के साथ यहाँ मौजूद है, वो ये बताता है कि मजमूई तौर पे एक एवरेज तरीके पे मुसलमान करीब 39% के आसपास जेलों में हैं और 2% नौकरियों में हैं। हर मुसलमानों के मोहल्ले में लगभग पुलिस चौकी तो है, लेकिन शायद 1-2% मोहल्लों में बैंक होगी। तो एक इतनी बड़ी कौम को अगर डेवलपमेंट से दूर रखा जाए तो एक इंसानी फितरत है कि लोग कहाँ जाएंगे, क्राइम्स की तरफ ही जाएंगे। आज यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरी सबसे दरखास्त है कि इस वॉइड को, इस खिला को, इस स्पेस को खत्म करना पड़ेगा और जहां पर भी हैं, हम जैसे भी हैं, तरक्की के बराबर के मौके सभी को देने पड़ेंगे। तभी एक इतनी बड़ी माइनॉरिटी एक मेन स्ट्रीम में आ सकती है और हिंदुस्तान के मजबूत डेवलपमेंट में भागीदारी ले सकती है। इसके साथ हलीमा सादिया जी यहाँ से जा रही हैं, बहुत उनके पास वक्त नहीं है और वो हमारी अवॉर्डीज में से हैं। मैं अदीब भाई से दरख्वास्त करूंगा, हलीमा सादिया से भी दरख्वास्त करूंगा, तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। ये राजीव गांधी कौमी एकता अवार्ड है। जी शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंजुरूना इलल इबिलि कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिरिन इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, महात्मा गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर AICSO के ज़ेरे एहतमाम इस महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। इस महफिल के रूह रवा और इदारे के फ़ाल सदर डॉक्टर रियाज साहब की एक आवाज़ पर मैं मुंबई से आया हूँ। वैसे तो मैं पेशे से सहाफ़ी हूँ, लेकिन एक समाजी कारकुन की हैसियत से सुबह महाराष्ट्र में AICSO की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैंने अपने तई आवाम को इस AICSO से जोड़ने का काम शुरू किया है। मैं महाराष्ट्र का सदर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी इस तहरीक को आपके साथ और आपका ताउन की जरूरत